हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले फार्मूला जानना होगा। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इसका पहले हम कुछ फार्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला याद रखना है रेक्टेंगल का। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जैसे कि हम लोगों ने क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आप याद रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 2, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ये याद हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया बाय लेंथ। फॉर्मूला नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। एक फॉर्मूला और आपको याद करना है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, diagonal of a rectangle, that is equal to root over L square plus B square। ये 5 फॉर्मूला आप रेक्टेंगल का याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्क्वायर का लिखते हैं। स्क्वायर का पहला फॉर्मूला जो आप याद करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और साइड इंटू साइड होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए यहां पर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज 4a और 4 इंटू साइड, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, √2 इंटू a। ये फॉर्मूला सबसे पहले आप लर्न कर लीजिए। इस फॉर्मूला को लर्न करने के बाद आप जब सम सॉल्व करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू। तो फॉर्मूला आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए कॉपी में। नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 20 मीटर एंड 12 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या दिया होगा। हमें लेंथ पता चल गया 20 मीटर, हमें ब्रेथ पता चल गया 12 मीटर, और फाइंड क्या करना है? एरिया एंड पेरीमीटर। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पर 20, ब्रेथ की जगह पर 12। सो 12 इंटू 20 इज 240 मीटर स्क्वायर। यूनिट पर ध्यान रखिएगा, जब आप एरिया निकाल रहे होते हैं तो स्क्वायर लिखना ना भूलिए। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी उस क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर जरूर लिखिएगा। ये हमारा एरिया निकल गया। इसमें पूछा था पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 ब्रैकेट L प्लस B। सो 2 L मीन्स 20, B मीन्स 12, और यहां मैं मीटर लिख रहा हूं। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट 32 इंटू 2 64 मीटर। यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि यहां सिर्फ मीटर, नो स्क्वायर देना है, स्क्वायर नहीं देना है, स्क्वायर सिर्फ आपको एरिया में देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 120 मीटर। इफ द लेंथ इज 40, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है उस तरीके से आप कॉपी में लिखिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 120 मीटर। तो मैं यहां पर आपको P लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 120 मीटर। मैंने इसका लिखा, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट।
इसके नीचे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, 2L + B will give you 120 मीटर, राइट। नाउ 2L हमारे पास लेंथ क्या है 40, ब्रेथ मुझे पता नहीं 120 मीटर, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस 2 से 120 को कैंसिल कर देते हैं, तो 60 मीटर आ गया। नाउ 40 + B will give you 60 मीटर, so B = 60 और +40 will go there, -40, so breath आपका क्या निकल गया 20 मीटर। तो पहला एक आंसर आ गया। एंड फाइंड इट्स एरिया, अगेन हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें पहले से पता था 40 इनटू ब्रेथ हमें 20 पता चल गया, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 800 यानी 800 मीटर स्क्वायर। बी वेरी केयरफुल अबाउट द फॉर्मूला एंड द कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप ध्यान से यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 30 मीटर एंड 20 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि लेंथ हमारा 30 मीटर है और ब्रेथ हमारा 20 मीटर है, राइट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन विथ ग्रास एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन, और वो एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। तो हम लेंथ और ब्रेथ लिखने के बाद हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन ये मेरा क्या दिया हुआ है, L × B 30 × 20, सो इट विल गिव यू 600 मीटर स्क्वायर। अब मेरे से बोला था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन विथ ग्रास एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज ₹30। तो आपके पास कितना स्क्वायर मीटर आ गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कवरिंग 600 मीटर स्क्वायर इज 30, और 600 मल्टीप्लाई 30 कर दीजिए। 600 मीटर स्क्वायर को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 6 × 3 = 18, और यहाँ पर 3 0, यानी ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, राइट। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो। इस बार ये रेशियो में आ गया। इफ द पेरीमीटर इज 800 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। यहां पर हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारा रेशियो में आ गया। तो रेशियो में आया तो हम इसे x मान लेते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, आर गार्डन में यहां पर लिख रहा हूं, बी 5x एंड 3x, ऐसा हमने इसको माना। अब मेरे से पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर = 800 मीटर। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, 2 × L + B will give you 800 मीटर। 2L के जगह पर क्या आएगा 5x, B के जगह पर 3x, that will give you 800 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नाउ 2 ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं, 5x + 3x that will give you 8x = 800 मीटर। नाउ 2 × 8x will give you 800 मीटर। 16x will give you 800। यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, 800 डिवाइडेड बाय 16, 16 5 × 80 0, सो 50। x का वैल्यू क्या आ गया 50। अब आप इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ में पुट करेंगे। तो लेंथ हमारा क्या था 5x, यानी 5 × 50 दैट इज 250 मीटर। बी वेरी केयरफुल, मीटर नॉट स्क्वायर। ब्रेथ हमारा क्या आ गया 3x, सो 3 × 50 दैट इज 150 मीटर। लेंथ 250 मीटर, ब्रेथ 150 मीटर। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन।
सो एरिया ऑफ द गार्डन, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L क्या आ गया था आपका 250 इंटू बी आ गया 150। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। द आंसर इज, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और क्लास में भी आप इस चीज को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24। फाइंड इट्स साइड्स एंड एरिया। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है ना, उस तरह से आप लिखिएगा। कभी भी आप देखेंगे कि आपको टफ नहीं लगेगा। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया था, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मैं अभी यहाँ P लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज का मतलब है यहाँ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हम लोगों ने क्या सीखा था, 4a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इससे हम साइड निकाल लेंगे, a 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल गिव यू 6 सेंटीमीटर। तो साइड जो है हमारा 6 आ गया। फाइंड इट्स साइड, एक आंसर आपको मिल गया। एंड एरिया, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम लोगों ने क्या सीखा था, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्क्वायर या साइड इंटू साइड होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास 6 आ गया, 6 का स्क्वायर दैट विल गिव यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी आप स्क्वायर लिखिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट? आसान लग रहा है? ये हम लोग कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारे पेरीमीटर एंड एरिया के फार्मूला वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कराऊंगा। तो ये पहला पार्ट का क्वेश्चन है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 160 सेंटीमीटर। इफ इट लेंथ इज 54 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो वापस यहां मैं P लिख रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आपको 160 सेंटीमीटर दिया है। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी विल गिव यू 160 सेंटीमीटर, राइट? नाउ 2 से यहां मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, 80 चला गया। सो एल प्लस बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब मेरे से यहां पर लेंथ दिया था 54 प्लस बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। मुझे ब्रेथ निकालना हो तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि 54 विल गो दैट साइड। सो 80 यहाँ प्लस था, यहाँ जाकर माइनस हो गया। सो b इक्वल टू 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 26। सो ब्रेथ अगेन 26। लेंथ हमारे पास क्या दिया हुआ था, लेंथ तो मुझे पता था 54, राइट? अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहे हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट डायगोनल इज 17 मीटर, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है सभी क्वेश्चन से। इसमें हमने डायगोनल के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन में डायगोनल है 17 मीटर, उसके बाद एक साइड 15 मीटर दिया है। मुझसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ऑब्वियसली जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं डायगोनल का फॉर्मूला यूज करूंगा, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है। डायगोनल हमें कितना दिया था, डायगोनल हमें 17 मीटर दिया था, इक्वल टू उसमें से लेंथ और ब्रेथ में से मुझे एक साइड पता चल गया। मैं लेंथ मान लेता हूं कि 15 था, इसका स्क्वायर करता हूं, मुझे बी स्क्वायर नहीं पता। सो इस क्वेश्चन में हमें ब्रेथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 17 हमने लिखा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो 225 प्लस बी स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब कोई चीज रूट में आ जा रहा है और बीच में प्लस या माइनस है तो आप इसको किस तरीके से हटाएंगे, यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं और इस पूरे का स्क्वायर कर दे रहा हूं। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289,
और जब मैं यहाँ से स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाएगा। सो रूट हट जाने पर 225 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे कि नंबर विल कम नंबर के पास। सो 289 यहाँ प्लस था, यहाँ आकर माइनस हो गया, दैट विल गिव यू बी स्क्वायर। नाउ माइनस करिए तो क्या बचेगा, 8 से 2 गया, 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6। सो बी स्क्वायर 64, हमें तो बी चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा 8। और क्वेश्चन में सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया रहेगा वो लिखिएगा, मीटर दिया था। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड के लिए फॉर्मूला L इंटू बी। L आपको पहले से ही पता था 15, ब्रेथ हमने 8 निकाल लिया। When you multiply, you are getting 120 meter square, and this is your final answer. Correct? लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हम लोग करते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा आसान है, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद रखिए, देखिएगा ये अपने आप बनना स्टार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 एंड 10 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेंथ हमारे पास 15 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 10 मीटर है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, फेंसिंग मतलब घेरना, और जब ऐसे वर्ड आते हैं फेंसिंग तो आप पेरीमीटर निकालिएगा। एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर, यहाँ स्क्वायर भी नहीं बताया था, पर मीटर, यानी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 एल के जगह पर 15, बी के जगह पर 10, 2 पहला काम ब्रैकेट का 25, सो 2 इंटू 25 50 मीटर का ये हमारा रेक्टेंगुलर जो दिया हुआ था वो हमें पता चल गया। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का खर्च कितना पड़ रहा है, 10 रुपया, 10 रुपीज। तो मेरे पास कितना मीटर था, 50 मीटर। इसके लिए मुझे क्या लगेगा, 10 इंटू 50 एंड दैट विल गिव यू ₹500, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व टुडे। 8 क्वेश्चन मैंने बताया। ये क्वेश्चन आप पार्ट 1 समझिए इसे, मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू नेक्स्ट वाले वीडियो में और बताऊंगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, पर्सनल कॉल कर लेना मुझे, या क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।